नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? अगर हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कोई गैस है। गैस पे हम क्या करते हैं, लो प्रेशर पर, ठीक है, हमने कोई भी एटॉमिक गैस ले ली। एटॉमिक गैस में लो प्रेशर पर हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। यानी क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। यानी हमारे पास एक एटॉमिक गैस है, तो लो प्रेशर पर हमने उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। एटॉमिक गैस एक्साइटेड हो जाएगी और क्या, रेडिएशन एमिट करेगी। और रेडिएशन जो एमिट होती हैं उनका एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न होगा जिसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें लाइंस होती हैं काफ़ी सारी जो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होती हैं, तो उन लाइंस को कहा जाता है एमिशन लाइंस। ठीक है, और इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, ये पैटर्न जो होता है इसे हम पैटर्न को, इसे क्या बोलेंगे, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं इसे हम। इसे आप पैटर्न स्पेक्ट्रम की जगह लिख सकते हो, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देख सकते हो। तो किस तरह हुआ, हमारे पास एटॉमिक गैस जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, इसके लो प्रेशर पर हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे क्या हो जाएगी, एक्साइटेड हो जाएगी और रेडिएशन एमिट करेगी। रेडिएशन एमिट करेगी तो क्या बन जाएगा, एक एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम बन जाता है। और इसमें जो लाइंस होती हैं ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होती हैं। तो आप देख सकते हो ये घट रही हैं, एक निश्चित सीक्वेंस में घटती रहती हैं। ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होती हैं, तो इन्हें कहा जाता है, ये सीरीज होती हैं काफ़ी सारी। जब हम किसी गैस में से वाइट लाइट पास करते हैं, यानी हमारे पास एक गैस है, गैस में हमने क्या पास किया, वाइट लाइट। वाइट लाइट पास की और इसका एनालाइज, जो ट्रांसमिटेड लाइट थी, ठीक है, उसका एनालाइज किया, एनालाइज ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, किसके थ्रू, थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू हम उसे एनालाइज करते हैं। यानी हमारे पास एक गैस है, गैस में हम वाइट लाइट पास करते हैं, फिर हम उसका एनालाइज करते हैं, जो लाइट ट्रांसमिट हुई है थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर। तो हम पाते हैं कि कुछ डार्क लाइंस हमें मिलती हैं। ठीक है, और ये जो डार्क लाइंस होती हैं ये होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर, ठीक है, ये होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ्स। ठीक है, इन्हें हम, ठीक है, तो ये क्या होती है, एमिशन लाइन। इससे क्या बन जाता है, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। यानी गैस के अंदर वाइट लाइट पास करते हैं, फिर जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसे स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हम एनालाइज करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, डार्क लाइंस मिलती हैं। और जो किसके अकॉर्डिंग होती हैं, उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होती हैं। और यही वो लाइंस होती हैं जो किसी भी एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में पाई जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मटेरियल ऑफ द गैस। ठीक है, तो अब अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखें, ठीक है, तो अब बात करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज। यानी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है ये। तो इस स्पेक्ट्रम को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 3 अलग अलग सीरीज दिखाई गई हैं। यहाँ पे लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज और पार्शन सीरीज। तो ये जो अलग अलग सेट्स हैं, इनमें आप देखोगे कि लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी स्पेस जो है, यहाँ पे अगर आप देखो पार्शन सीरीज में, तो यहाँ का जो स्पेस है वो ज़्यादा है, फिर यहाँ पे कम हुआ, फिर अगले स्पेस में और भी कम हुआ, अगले में और भी कम, इससे कम। यानी एक क्या हो रहा है, ये लगातार घटता जा रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो सेट्स हैं इन सीरीज़ के,
जिसमें क्या है, जो लाइंस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, स्पेस है, वो लगातार घटता जा रहा है एक निश्चित पैटर्न में। तो ये जो सेट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है। और ये अलग अलग सीरीज होती हैं, जैसे लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्शियन सीरीज। तो अब पहले बात करते हैं बाल्मर सीरीज की। पहले बात करते हैं बाल्मर सीरीज की। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में जो सबसे पहले सीरीज ऑब्जर्व की गई वो थी बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो पहली लाइन है H अल्फा लाइन, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। कितनी वेवलेंथ है, 656.3 नैनोमीटर। ये जो होती है ये रेड में होती है। H अल्फा हमारी किस में है, रेड में। इसके बाद दूसरी लाइन है H बीटा। H बीटा की जो वेवलेंथ 486.1 नैनोमीटर, और ये जो होती है इसका होता है ब्लू ग्रीन। फिर तीसरी लाइन होती है, ये हमारी H बीटा हो गई, दूसरी लाइन वेवलेंथ 486.1 नैनोमीटर और ब्लू ग्रीन में। तीसरी है H गामा। H गामा इसकी वेवलेंथ होती है 434.1 नैनोमीटर, और इसका जो कलर होता है वो होता है वॉयलेट, मतलब वॉयलेट होती है, वॉयलेट लाइन होती है। अब इसी तरह हम देखेंगे कि जो लाइन थी इनका स्पेस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी H अल्फा और H बीटा के बीच में जो स्पेस था, फिर H बीटा और H गामा में वो कम हो गया, H गामा और H डेल्टा में और कम हो गया। इसी तरह ये कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे इनका स्पेस कम होता जाता है, इनकी वेवलेंथ भी कम होती चली जाती है, और साथ ही साथ इनकी इंटेंसिटी भी कम होती चली जाती है। तो बाल्मर ने एक फॉर्मूला खोजा जिसे हम बाल्मर फॉर्मूला कहते हैं, उससे हम वेवलेंथ को निकाल सकते हैं इनकी। तो वो फॉर्मूला था, ठीक है, फॉर्मूला था 1/λ इक्वल टू R है रेडबर्ग कांस्टेंट, 2 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। यहाँ पे लैम्डा हमारी वेवलेंथ है, इसे बाल्मर फॉर्मूला कहते हैं। वेवलेंथ को निकालने के लिए एक फॉर्मूला निकाला था, बाल्मर फॉर्मूला। लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ। R है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और इसकी जो वैल्यू है वो है 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर। इसके अलावा n है, यहाँ पे n की जो वैल्यू होती है वो 2 से ज़्यादा, यानी कि n की वैल्यू स्टार्ट होगी 3, 4, 5 इस तरह से। तो ये इस तरह निकाल सकते हैं इस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था बाल्मर फॉर्मूला वेवलेंथ को निकालने का। बाल्मर के बाद और भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज़ फाइंड की गई, और जो भी सीरीज़ ऑब्टेन की जाती थी, जो वैज्ञानिक उन्हें ऑब्जर्व करता था, उन्हीं के नाम पर उन सीरीज़ का नाम रखा गया। जैसे लेमन सीरीज़, ठीक है, लेमन नाम के साइंटिस्ट ने खोज की थी। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या था, 1/λ इजकल टू R 1 माइनस 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n का होल स्क्वायर, और n की वैल्यू 2, 3, 4 इस तरह। और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में थी, ठीक है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में थी। फिर उसके बाद पार्शियन सीरीज डिस्कवर की गई पार्शियन के द्वारा। इसका जो फॉर्मूला है वो है 1/λ इक्वल टू R 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n की वैल्यू यहाँ पे रही 4, 5, 6। ये इंफ्रारेड रीजन में थी, ये इंफ्रारेड रीजन में ऑब्जर्व की गई। इसके बाद ब्रैकेट सीरीज आई, इसमें 1/λ इक्वल टू R 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की वैल्यू 5, 6, 7 इस तरह से रखी गई ऑनवर्ड्स। ये भी इंफ्रारेड रीजन में थी, यानी पार्शियन और ब्रैकेट दोनों इंफ्रारेड रीजन में थी। अब पिफंड सीरीज आई, इसका फॉर्मूला था 1/λ इक्वल टू R 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ पे n की वैल्यू 6, 7, 8। तो ये वो थी जो हाइड्रोजन, ठीक है, जो वेवलेंथ रेडिएट करता है, ठीक है, यानी जो वेवलेंथ हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करता है या रेडिएट करता है
उन सबको हम निकाल सकते थे इसकी हेल्प से। इसके बाद बाल्मर ने एक और, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, C इजकल टू न्यू लैम्डा। और अगर हम लैम्डा को इधर ले आए और C को इधर तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इजकल टू न्यू अपॉन C। तो अगर हम रिडवर्क फॉर्मूला देखें बाल्मर सीरीज से क्या था, वो था 1 अपॉन लैम्डा इजकल टू R 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। तो यहाँ पे R की लैम्डा की जगह क्या रख देंगे, न्यू अपॉन C। तो ये हमारा हो जाएगा न्यू अपॉन, मतलब उल्टा हो जाएगा, नीचे न्यू ऊपर C, इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा न्यू अपॉन C इज इक्वल टू R 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C, इसकी वैल्यू उधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू RC, ठीक है, ये वैल्यू ऐसी आएगी, डायरेक्ट रख देंगे। तो न्यू 1 अपॉन लैम्डा सीधा सीधा है तो 1 अपॉन लैम्डा न्यू अपॉन C रख देंगे, C की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू RC 1 अपॉन 2 की पावर 2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 9 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से बस जैसे हम हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह के जो हमारे एटम्स हैं उनका स्पेक्ट्रम हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।